आइए क्वेश्चन आंसर अगर किन्हीं के हों कोई जिज्ञासा तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ विकास भैया। जय जिन भैया जी। जय जय। भैया जी, अभी ये जो इंडिया में पूना में अभी अपन लोग देखे हैं कि हीराचंद नेमचंद जो हॉस्टल HND हॉस्टल, दिगंबर जैन हॉस्टल, जिसको अपन लोग का एक इतना दुर्व्यवहार होकर ट्रस्टियों ने उसको बेच डाला। मंदिर उसमें, उस संस्था में मंदिर था, मंदिर को तोड़ देने का वो लोग संकल्प लेके सब कुछ ये सब कर रहे हैं। तो ये कितना हद तक ये सब सही है? मतलब ये अपन इस चीज को क्या बोलें कि आज इतना धरोहर बनाया, इतना पूरा पुराना एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नहीं बोलूंगा, प्रांगण है जहाँ पे जैन स्टूडेंट्स जगह जगह से आते हैं। मैं खुद भी वहां पे एक बार मतलब घूमने के लिए, हम जब मैं पुणे में पढ़ता था तो हम लोग वहां पे खाना खाने जाते थे, दर्शन करने जाते थे। एवरी वीकेंड हम लोग उधर जाते थे, वहां आप दर्शन किया फिर खाना खाने बाहर निकले। तो ऐसा वो होता था। और इतना जंगल से इतना भरा हुआ, इतना हरा भरा और इतना अच्छा मंदिर, और उसके बीच में बच्चों सब सारे दिगंबर जैन बच्चे हॉस्टल में रहते थे। अब ऐसा जब देख रहे हैं एक्टिविटी की पूरा का पूरा ट्रस्टियों ने बेच डाला और पैसे ले लिए, और अब सारा का सारा उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हम लोग बाहर में रह के हम लोग को मन खराब होता है, बट ये पूरा सोसाइटी में एक मैसिव चेंज नजर आ रहा है। पैसे के लिए सब कुछ, मतलब मंदिर तक आज भी दांव पे लगा दिया जा रहा है। तो इस संदर्भ में हम्म। भी कुछ थोड़ा सा आप बताइए, और मतलब हम लोग देखिए जो विकास इन्फ्लुएंस भैया, हो रहे हैं। हाँ जी। आपने जो सामयिक प्रश्न किया है, समसामयिक प्रश्न जो हमारे सामने अभी पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, मैंने भी वो वीडियो देखी थी। और आपका दुख जायज है। और ये केवल आपका दुख नहीं है, ये समाज के प्रत्येक उस वर्ग का दुख है जो एक उस रूप में जुड़ा हुआ है कि मेरे धर्म की प्रभावना भले ही न हो पाए लेकिन अप्रभावना ना हो, हमारे धर्म का झंडा न झुकने पाए। आज जिन नीति और सिद्धांतों को लेकर के हमारे पूर्वाचार्यों ने या वर्तमान के मुनि महाराजों ने, साधु संतों ने, विद्वानों ने आज यूं कहना चाहिए कि ये सब धर्म के आयतन बनाए हैं। और आज अगर ट्रस्टी लोग जो उसके रक्षक हैं वो ही भक्षक बन जाएं, मुझे तो कभी कभी अपने आप में इन दृश्यों को देखता हूं तो पंचम काल का अंत नजर आता है। कल की जैसे पैदा होता है, वो कहीं ना कहीं धर्म को हानि पहुंचाता है। अब जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग अपने खून पसीने की कमाई दे करके और वहां दान दे रहे हैं, उन बच्चों में हेल्प कर रहे हैं, अपने धर्म के आयतन बन रहे हैं। और वहां के ट्रस्टी लोग, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज की एक बात मुझे अभी आपके इस प्रश्न जब आप बोल रहे थे तब याद आई कि वो संस्था कभी भी सफल नहीं हो सकती जहां का ट्रस्टी सिर्फ दान लेता है और खुद दान नहीं करता। वापस रिपीट करूंगा मैं बात को, कि जहां का ट्रस्टी, जो ट्रस्टी बना हुआ है और सालों से बना हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता, और पैसा दूसरों से तो खूब लेकर के आएगा, हाँ साहब नहीं नहीं इस ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, और तुम्हारे पास जबकि है, कमी नहीं है। हाँ भाई अगर कोई नहीं हो तो वो अलग बात है, भी ठीक हो तो ठन ठन गोपाल है, कुछ है ही नहीं उसके पास में। लेकिन जब ऐसी स्थिति हमारे सामने नजर आ रही है कि वो है और उल्टा वहां से ले रहा है, तो ये मान करके चलना विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन ट्रस्टियों की। और आज नहीं तो कल कर्म उनको सजा देगा। अपन तो बस इतना ही कर सकते हैं, मन खराब होता है अपना, समझ में आता है धर्म की किसी भी चीज का विनाश होता है, धर्म तिरोहित होता है, धर्म के आयतनों के ऊपर। अब आप इस बात से सोचिए, अंदाजा लगाओ कि हमें दूसरों से खतरा नहीं, अपन लोग अपने ट्रस्टियों से, अपने जेल लोगों से खतरा है, जो ट्रस्टी बन के मालिक बन के बैठे हुए हैं। तो दूसरे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? दूसरे लोग क्या आकर के उसकी रक्षा करेंगे या उसकी सेवा करेंगे? तो ये जो चीजें अपन ने कहीं ना कहीं, अब इस चीज में मैं तो ऐसा मानता हूँ, चूंकि मैं बहुत डेप्थ में नहीं गया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी ट्रस्टी हैं उनमें से अगर सारे गलत भी नहीं होते हैं, सारे सही भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक दो लोगों ने ही किया है तो वो अब किसके सिग्नेचर, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस भी आजकल सब ऐसे बन गए हैं
कि या 2 या 3 के साइन होने चाहिए तब जाकर के वो चीज पास होती है। अब उन दोनों तीनों की जिनकी ऐसा कुछ है तो उनकी बुद्धि फिर गई होगी, उनको दिमाग भ्रष्ट हो गया होगा, या जो भी कुछ है पूर्ण रूप से गलत किया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। और समाज मिलकर के जो विरोध कर रहा है, तो हमें तो पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि नहीं, उनकी बुद्धि वापस ठीक होगी। और समाज का जो एक बहुत बड़ा आयतन, धर्म का आयतन, बच्चों को संस्कार देने का आयतन, हॉस्टल आदि जो जिस रूप में है, वो जो जा रहा है वो वापस लौट के आएगा। क्योंकि क्योंकि जिनके हाथ में जो देने वाले हैं, उनको आज जब देखो, अंतरंग में अगर कहीं से कोई चोर चोरी कर लेता है और पता नहीं चलता है तो चलो वो कोई बात नहीं, बात दबी की दबी रह जाती है। अब जब ये बात उजागर हो गई है, सब जगह से उनका विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस विरोध का खामियाजा, या क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि विरोध होना चाहिए, और विरोध होगा तभी उनको अकल ठिकाने आएगी। तभी उनको समझ में आएगा कि हमने गलत किया, नहीं तो उनको तो लगेगा नहीं हमने गलत क्या किया है, ये हमारी बुझा मर्जी है, हमारे हम ट्रस्ट के मालिक हैं, हम बुझा ये हैं। बुझा लेके यहाँ पे अंदर मत आओ। तो कहीं ना कहीं वो उनको समझ में आएगा, और कितना आज मार्क्स नहीं तो बढ़ा? कल हमें वापस शुभ समाचार मिलेंगे कि नहीं, उन्होंने वो वापस लिया, और लेकर के उनको ट्रस्टी पद से उनको तो हटाएंगे, कहीं योग्य व्यक्तियों को बैठाएंगे। और इस प्रसंग पर ये भी कहूंगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ, किसी भी संस्था के व्यक्ति को ट्रस्टी बनाने से पहले या पद पर बैठालने से पहले एक बार अच्छी तरह से विचार करो, क्योंकि बैठालने वाले हम लोग ही हैं। हम लोग का मतलब जो लोग वहाँ के हैं, अपन जैन समाज की बात कर रहे हैं, जहां जहां की है। तो और उसमें रूल्स रेगुलेशंस है, बनाए 2 साल 3 साल के बाद चुनाव करेंगे, सर्वसम्मति से होगा, सबकी सहमति से होगा। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से हमारी चलती रहेगी। जहाँ 10 10 20 20 50 50, मैंने खुद देखा हूँ। मैं आपके सामने नाम नहीं लूंगा इस स्थान का, लेकिन मुझे खुद अच्छी तरह से पता है। 10 15 सालों से मैं खुद सुनता आ रहा हूँ, वही अध्यक्ष है। अब लोगों से पूछते हैं, बोले साहब छोड़ना ही नहीं चाहते। आदमी इतना पावरफुल है कि जिन छोड़ने की चुनाव की बात करते हैं तो फालतू की धमकियां देते हैं, फालतू की बात करते हैं। तो अब ऐसे लोगों को हम क्या बोलें। लेकिन जब समाज का रूल्स बन जाएगा, ट्रस्ट में नॉर्म्स में रूल लिखा जाएगा, तो उनको एक बार नहीं 10 बार चुनाव, जो भी चुनाव की प्रक्रिया है, हम ये नहीं करें कि आप इलेक्शन वोट डलवाइए, लेकिन आप ये तो अपन कर सकते हैं कि नहीं, हमें सर्वसम्मति से उनको वापस हटाना है, वापस बनाना है, जिनको जो करना है। तो ये जरूरी है। किसी एक व्यक्ति से समाज नहीं चलता है, किसी एक व्यक्ति की सोच से समाज नहीं चलता है। जब हमारे अंदर ताकत है, तो ये भी तो है कि हाँ, हम भी तो बैठ करके अच्छा काम समाज के लिए कर सकते हैं। और पद उसी को देना, ट्रस्टी उसी को बनाना चाहिए जो समय दे सके, जो पैसा खर्च कर सके, जो अपने साथ में उस जगह को अपना मान करके उसकी उन्नति और प्रगति में योगदान दे सके। न कि वहां से खाने और खिलाने की बात करें। जिन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है। निश्चित रूप से कर्म उनको फल देगा, और आने वाले समय में उनको फल मिलेगा। अपन तो यही भावना बातें हैं, वापस उनकी बुद्धि सही हो जाए और सही मार्ग पर आ जाए, जल्दी शुभ समाचार मिल जाए। तो वापस कि जहां हमारे जैन आयतन, धर्म के आयतन वैसे ही बहुत कम है, और उनमें भी अगर इस तरह की बातें होने लग जाएगी, तो फिर हमारा धर्म, हमारे धर्म के आयतन, हम धर्मावलंबी, हमारे धार्मिक व्यक्ति कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसलिए अपन को सोचना चाहिए। और कहीं पर भी ट्रस्टी की कोई बात आए, या बने, या बनाने की बात आए, या बने हुए हों, तो उन पर पूरे विश्वास के साथ में अपन को काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ऋचा जी गोधा। जय जैन भैया जी। जय चिन्ह भाभी। मेरा प्रश्न है कि हम भक्तमर में जो लाइन पढ़ते हैं, बुद्धस्ते विविधार्जित बुद्धि बोधात, तो उसमें आया है कि बुद्ध जो है केवल ज्ञानी। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि बुद्ध जो थे वो केवल ज्ञानी थे क्या? नहीं 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 नहीं, शब्द से अर्थ लगाइए। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात। बुद्ध त्वमेव, हे भगवान आप ही बुद्ध हैं। विबुधार्चित क्यों है? क्योंकि विबुध माने देवों के द्वारा अर्चित है बुद्धिबोध। बुद्धिबोध माने केवल ज्ञान।
हे भगवान, ऐसा केवल ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, जो देवों के द्वारा पूजित है, और वास्तव में असली बुद्ध तो आप हो, असली ज्ञानी तो आप हो। इसलिए उस पंक्ति का अर्थ ये दिया गया है, हे भगवान, बुद्धि बोधात केवल ज्ञान होने के कारण से, देवों के द्वारा पूजित केवल ज्ञान होने के कारण से, हे भगवान, बुद्ध तो आप ही हैं। त्वम शंकरोसी, हे भगवान, आप ही शंकर हो। क्यों? भुवनत्रय शंकरत्वात्, भुवनत्रय तीनों लोकों में, भुवन माने लोक, तीनों लोकों में शंकरत्वात्, शम का मतलब होता है सुख, साता, कल्याण। तो तीनों लोकों में सुख, साता, कल्याण करने वाले होने की वजह से, हे भगवान, आप ही शंकर हो। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात, हे भगवान, आप ही विधाता हो, आप ही ब्रह्मा हो। क्यों? क्योंकि आपने ही मोक्ष मार्ग को बनाया है। शिव मार्ग विधे है विधानात, मोक्ष मार्ग की विधि का, विधान का उपदेश देने की वजह से भगवान आप ही विधाता हो, आप ही ब्रह्मा हो। व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसी, और स्पष्ट रूप से हे भगवान, पुरुषोत्तम तो आप हो। वास्तविकता में तो पुरुष उत्तम, पुरुष माने आत्मा, जिनकी आत्मा सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, वो तो आप हो। तो वहां वहां बुद्ध को नहीं कहा जा रहा है, वहां हमारे वीतरागी भगवान को कहा जा रहा है। चूंकि वो प्रसंग या वो श्लोक आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने इसलिए लिया है, क्योंकि व्यवहार में जो भी चलता है, जिसकी भी पूजा अर्चना होती है, तो वो भी लोक प्रसिद्धि में आ जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए कहा जाता है, अरे वहां क्या है, देखो, भगवान वास्तविक बुद्ध तो आप हो। अब जैसे वर्तमान की अगर अपन बात करें, अब आचार्य श्री इतने बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी महान साधु हैं। अब वर्तमान में और भी कोई साधु महाराज हैं, अन्य संप्रदाय के हैं, तो अपन उनको देखते हैं और उनकी कंपैरिजन करेंगे, तो अपन क्या कहेंगे, अरे उनमें क्या रखा है, देखना है ज्ञान तो देखो उनका, देखो। जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा किसी के प्रति कोई कमेंट नहीं है। कोई साधु है, वो ज्ञान में बड़े प्रसिद्ध है, अदर कास्ट के बोल रहा हूँ मैं, अन्य धर्मावलंबी हैं वो, और बहुत ज्ञानी है, खूब उनके वीडियो चलते हैं, कुछ भी चल रहे हो, सब कुछ हो। या आजकल ब्रह्मा कुमारी के भी बहुत अच्छे वीडियोस, या वो लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो अपन आचार्य श्री की पूजा या गुणगान या स्तुति में मुनि महाराजों में कहेंगे, अरे वो क्या है, वास्तविक तो आप हैं, वास्तविक ज्ञान तो आप में है, उनका क्या ज्ञान आपके सामने। तो ये भक्ति का एक तरीका होता है, भक्ति की शैली है। उस दृष्टि से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने वर्तमान में अन्य जो देवी देवता अन्य रूप में या अन्य संप्रदाय में पूजे जा रहे थे, उनको आधार लेकर के कहा, भगवान वो क्या है। अब जैसे शंकर है, अब उनके अगर आप जीवन चरित्र को पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये कोई भगवान है, लेकिन उन्होंने शब्द से अर्थ निकाला, शंकर, शम का मतलब होता है सुख, कर माने देने वाले, करने वाले, जो सुख के दाता हैं, सुख को करने वाले हैं। धाता माने विधाता, माने रचना करने वाले। ऐसे ही बुद्ध, अब बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी। तो बोले ज्ञानी कौन? अरे जिसको खुद का ही ज्ञान नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन ही नहीं है, वो कैसे ज्ञानी होगा। लेकिन वास्तव में आप तो केवल ज्ञानी हो भगवान, तो वास्तविक बुद्ध तो आप हो, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। जय जैन भैया जी, मेरा एक और प्रश्न है। हम्म जैसे हम बच्चों को समझाने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि दुनिया किसने बनाई, तो ऐसे तो एडम इन ईव बोलते हैं कि भाई वो सबसे पहले थे। हम्म 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 और हिंदुओं के इसमें मनु का बोला जाता है कि मनु था पहले। तो हमारे जैन के इसमें क्या बोलेंगे कि जैसे प्रथम नहीं, तीर्थंकर जो है उनके पहले, उनके वो मतलब वो तो सबसे पहले नहीं थे। तो क्या बोलेंगे किसने दुनिया बनाई? पहली बात तो चाहे वो एडम की बात करें, चाहे मनु की बात करें, चाहे किसी भी दृष्टि से बात करें, उनसे भी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है उसने एडम ने बनाई, तो उसको किसने बनाया। मनु ने बनाई तो मनु को किसने बनाया। वैष्णव संप्रदाय में चलता है ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए। तो उनका भी कोई ना कोई जनक मिलेगा, उनको भी पैदा करने वाला कोई ना कोई है। जैन दर्शन की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, सृष्टि किन्हू न करे न हरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को। ये तीनों लोग जो है, सृष्टि जो है, ये किसी ने नहीं बनाया,
न कोई इसका पालनहार है, न कोई इसका तारणहार है, न कोई इसको नष्ट करने वाला है। जैसे अन्य संप्रदाय में ब्रह्मा विष्णु महेश चलते हैं, ऐसे दिगंबर जैन संप्रदाय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो अनादिकालीन सृष्टि की रचना है, किसी ने नहीं बनाई और कोई है ही नहीं बनाने वाला। अब आदिनाथ भगवान की आप बात करोगे तो आदिनाथ भगवान कर्म भूमि में प्रथम तीर्थंकर हुए, तो उसके पहले भोग भूमि थी, भोग भूमि में तो जीव रहते थे। और पूरी अपन काल परंपरा की बात करेंगे तो काल परंपरा में भी जो पूरे, अगर आर्यखंड की पृथ्वी भी नष्ट हो रही है तो वहां भी 72 जोड़े छिपाए गए हैं मनुष्यों के, तिर्यंचों के बहुत सारे जोड़े। और 72 जोड़ों मनुष्यों के अलावा और भी बहुत सारे जोड़े खुद जाकर के विराट पर्वत की गुफाओं में छुप जाते हैं। 7 7 दिन तक, 49 दिन तक कुवृष्टियां हुई, फिर वापस सुवृष्टियां हुई। वो आ गए, आकर के उन्होंने फिर अपनी आगे की संतानें पैदा करी, तो आगे की सब रचनाएं हो गई। तो इसलिए कहीं से भी शुरुआत नहीं है। अगर हम कहीं से शुरुआत मानेंगे तो फिर उसके पहले सृष्टि क्या थी, यहाँ पर क्या था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। द्रव्य को कोई पैदा नहीं कर सकता, द्रव्य अविनाशी है। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये सब अविनाशी है। द्रव्य पर्याय बदल जाएगी। अब यहाँ मनुष्य में बनने से पहले हो सकता है वो तिर्यंच हो सकता है वो नारकी हो सकता है वो देव पर्याय में हो सकता है एकेंद्रीय हो। लेकिन सर्कल है, जैसे सर्कल बनाने के बाद में हम पूछे इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, बनाने के बाद। बनाते समय तो देख लोगे तो कुछ भी कह दोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कहाँ से वो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग मानोगे? बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया? बोलिए। हाँ। क्या आया पहले? नहीं, उत्तर नहीं, है? आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। हाँ, नहीं है और होगा भी नहीं। अगर हम बोलेंगे बीज आए तो बीज भी तो वृक्ष से आया, और वृक्ष आया तो वो भी तो बीज से ही बना। तो इसका कोई आंसर नहीं है। उसी तरह से जो अनादिकालीन व्यवस्था होती है उसका कोई उत्तर नहीं है, और न कभी ये आदि रूप में या प्रारंभ रूप में कभी नहीं हो सकती। सृष्टि क्या, जीव है, द्रव्य है, तत्व है, पदार्थ है, ये सब अनादिकालीन है, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अतीश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। मेरा एक जय क्वेश्चन था जिनेन्द्र। रिलेटेड टू सम्यक दृष्टि। सम्यक हम्म। दृष्टि हमें किसी पल में होती है या कुछ नियम फॉलो करने से, कुछ मतलब उसकी फुलफिलमेंट होने के बाद वो हमें मिलती है, या किसी एक पल में वो मिलती है और वहां से हमारा मोक्ष का बंध होता है? ऐसा कोई अनुमान है, या उसके लिए पूरे जैसे आचार्य ऋषि की व्यक्तिमत्व है जो उनकी है, पूरा वैसे फॉलो करने के बाद ही हमें सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान जो भी है वो, और सम्यक दर्शन तो दर्शन और दृष्टि तो साथ में ही चलते हैं, तो वो हिसाब से पूरा फॉलो करने के बाद मिलेगा, या किसी एक पल में जहाँ पे हमने सर्व समर्पण कर दिया हो, उस पल में हमें उसका ज्ञान होता है या नहीं होता है? अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, सबसे पहली बात तो सम्यक दर्शन से मोक्ष का बंध होता है, ऐसा आपने अपने क्वेश्चन में कहा, वो अपन को थोड़ा सा ठीक करना है। मोक्ष का बंध नहीं होता, मोक्ष तो सब बंधनों से छूटने का नाम है। सम्यक नहीं, दर्शन से मोक्ष की हाँ। प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से। अब जो मेन क्वेश्चन आपका है कि सम्यक दर्शन कोई पल में होता है या हमेशा के लिए होता है, या सब कुछ जो उसके रूल्स रेगुलेशंस है वो मिलने पर होता है, या पार्टली अगर हम कुछ उसको फॉलो करें तब भी हो जाता है। देखिए, सम्यक दर्शन की बहुत सीधी सी डेफिनेशन है श्रद्धान। चारित्र हमारे पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने एक भी पाप का त्याग नहीं किया है तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। मजबूत होना चाहिए श्रद्धान। अगर हमारा श्रद्धान बिल्कुल 100% मजबूत है, जैसे अभी अपने कहा हम आचार्य श्री को मानते हैं या उनकी कोई बात को हम फॉलो करें, बिल्कुल अटूट श्रद्धान, हाँ यही मेरे सच्चे गुरु हैं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है, आई डोंट नो, और मैं फिक्र भी नहीं करूंगा। मैं तो बस, मैंने सच्चे गुरु का स्वरूप जाना और वो वैसे हैं, मैं उन पर श्रद्धान करता हूं, ऐसा भाव रख करके। तो वो श्रद्धान अंजन चोर ने क्या किया, वो सम्यक दृष्टि क्यों बना? पहले तो वो सप्तव्यस्त नहीं था, पापी था, लेकिन जैसे उसने नमोकार के ऊपर श्रद्धान किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया।
तो कहने का पूर्ण रूप से हम मुनि बने, रत्नत्रय को धारण करें, तभी जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, बहुत बार तो ऐसी भी स्थिति होती है, मुनि भी बन जाओ तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो, तो नहीं हो, क्योंकि अभव्य भी मुनि अवस्था को धारण तो कर ही सकता है। तो सम्यक दर्शन जो है वो श्रद्धान का विषय है। श्रद्धान 7 तत्वों पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, आत्मा और शरीर 2 अलग अलग चीजें हैं इन पर, और फिर आत्म तत्व पर। ये 4 प्रोसेस या 4 तरह की बातें मैंने आपको कही, लेकिन ये पार्टली पार्टली से तात्पर्य है हम श्रद्धान मात्र करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और श्रद्धान यदि मजबूत होगा तो डेफिनेटली हमको सम्यक दर्शन होगा। अपन वो सोच करके, और जैसे सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा, ये नियम है। अब कितने पल के लिए हो सकता है, 1 सेकंड के लिए हो, 2 सेकंड के लिए हो, आधा घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, ये अपने भावों के ऊपर डिपेंड है। हम उस परिणाम को, उस भाव को कितने देर के लिए बना के रख सकते हैं। अगर हमारे परिणाम ज्यादा देर स्थिर नहीं रह पा रहे हैं तो हम सम्यक तो प्राप्त करके भी वापस मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सम्यक तो प्राप्त करके भी वापस मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, लेकिन अगर जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, हमारे परिणामों की निर्मलता इतनी उत्कृष्ट हो गई कि हमने 7 प्रकृतियों का नाश कर दिया, अब कोई कितना भी आ जाए तो भी हमें सम्यक दर्शन से डिगाने वाला, हिलाने वाला नहीं है। अब हम हमेशा हमेशा के लिए हमें सम्यक तो प्राप्त हो गया। तो ये हमारे भाव और हमारे परिणामों पे डिपेंड है। और एक प्रश्न पंडित जी, हाँ, थोड़ा सा बालिश है, बट हम हम्म। किसी को ऐसा पहचान सकते, देख सकते हैं कि किसी को सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, या फिर उनके चारित्र से तो समझ में आ सकता है। जैसे आचार्य जी तो हमारे पास एक मूर्तिमंत एग्जाम्पल है, बट इनके अलावा कोई अगर हो, अगर हम लोग ऐसा जान पहचान सकते हैं। देखिए, आचार्य श्री सम्यक दृष्टि थे, ये हमारी श्रद्धा बोल रही है। आगम या हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम केवल ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जान सकते हैं कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ये जो विषय है ये केवल ज्ञानी का है। हम और आप अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से, क्योंकि आंखों से सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं होती है। शास्त्रों में लिखा है इंद्रियों से हम सम्यक दृष्टि को नहीं पहचान सकते। हाँ, उसके लक्षण बताए हैं, जिसमें प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक ये गुण हो, मतलब कषायों में मंदता हो, संवेग संसार से भयभीत, मैंने नहीं, मुझे पाप नहीं करना, मुझे गलत काम नहीं करना, खाने पीने में जिसकी शुद्धता हो, जिसके अंदर वैराग्य के परिणाम के पुट हो, जीवों पे के ऊपर दया और करुणा करता हो। तो आचार्य भगवंतों ने ये उसकी पहचान बताई है। अपन पहचान देख करके अपन बोल सकते हैं हाँ ये तो सम्यक दृष्टि है। आचार्य श्री हो चाहे कोई भी मुनि महाराज हो, उनका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र देख करके अपन रत्नत्रयधारी की वंदना करते ही है, नमोस्तु करते ही है, पूजा अर्चना करते ही है। लेकिन हम नियम नहीं बना सकते, अपन डेफिनेटली नहीं लिख सकते, अपन स्टाम्प पे नहीं लिख सकते ये सम्यक दृष्टि है। ये अपनी श्रद्धा बोलेगी। श्रद्धा से हम बोल सकते हैं, विश्वास से हम बोल सकते हैं, अपने लिए बोल सकते हैं, अपने ऊपर कि हमारे अंदर क्या है, या सामने वाले को देख करके। लेकिन हम नियम नहीं बना सकते हैं कि हम हमारे हमारे पास ऐसा कोई थर्मामीटर, पैरामीटर नहीं है कि उसको सामने वाले पे लगा करके हम उसके सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि होने की पहचान कर सकें। हम तो श्रद्धा के बल पर कर सकते हैं, और वैसा ही अपन को करने की शक्ति है तो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि गुणस्थान कब किसका गिर जाए, कब किसका उठ जाए, कौन सम्यक दृष्टि था और एक पल में, एक क्षण में वो मिथ्या दृष्टि हो गए, चाहे वो मुनि अवस्था वाले भी क्यों ना हो, या कोई सामान्य गृहस्थ है और अभी पहले गुण स्थान में था और कब चौथे गुण स्थान में पहुंच गया पता ही नहीं है। तो अपन किसी के परिणामों को नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए अपन गारंटी के साथ में किसी को नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अपनी पहचान करने के लिए अपन को इन 4 गुणों को देखना चाहिए। आचार्य श्री कहते थे इस पंचम काल में अगर कोई धर्म कर रहा है, स्वाध्याय के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान कर रहा है, और उसको लग रहा है कि नहीं मैं मिथ्यात्व से दूर हूँ, 25 दोषों से दूर हूँ, तो उसे अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए, ताकि वो अपने सम्यक्त्व के माध्यम से अपनी क्रिया और तदनुरूप आचरण करे और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े।
धन्यवाद भैया जी। और एक दूसरा प्रश्न था पर उसका आंसर मिल गया बात करते कि गुणस्थान कभी भी बढ़ सकते हैं और कभी भी नीचे भी गिर सकते हैं, कि कोई भी एक समय गुणस्थान ये में, पल भर में, टाइम नहीं लगेगा। पल भर में। आचार्यों ने लिखा है, कोई मुनि महाराज हैं, बाहर से दिख रहे हैं, अपने को ध्यान में लीन है, कहाँ तक पहुंच गए? 11वें गुण स्थान तक। मुनि महाराज छठे सातवें में थे, ध्यान में बैठे, 8 9 10 11, और 11वें गुण स्थान से, चूंकि नियम से गिरना होता है, वो उपशम श्रेणी का है, तो 11 से 10 9 8 7, अब 6 7 तक तो मुनि अवस्था रहती है, तो वहां तक तो है, लेकिन परिणाम इतने गिर गए कि वो सातवें छठे सातवें गुण स्थान से पहले में आ गए। अब है बाहर से मुनि है, अभी भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, अभी भी आंख बंद करके बैठे हैं, और एक सेकंड भी नहीं लगा, एक सेकंड भी नहीं, कहाँ 11वां गुण स्थान और कहाँ पहला गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान। तो अपन नहीं कह सकते हैं कब किसके परिणाम कब बन जाए। इसीलिए तो कहा जाता है बहुत बार, अपन किन्हीं मुनि महाराज के बारे में बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने भी कहा था, नहीं बोलना चाहिए। वो तो दिन में 3 3 बार प्रतिक्रमण करके अपने दोषों का प्रायश्चित कर लेते हैं। आप लोग तो कुछ नहीं करते, आप लोग तो ना प्रतिक्रमण करते हो ना प्रायश्चित करते हो। आपने मुख से उनकी निंदा बोल करके और पाप कमा लिया, वो तो अपना प्रायश्चित करके शुद्ध हो गए और आपने पाप कमा लिया। इसलिए अपन किन्हीं के बारे में कोई कमेंट करने का अपने को कोई अधिकार नहीं है। अपन तो बस अपना कर्तव्य करो, जहाँ श्रद्धा सही हो वहां आराम से पूजा अर्चना खूब करो, और जहां लगता है नहीं है तो कोई बात नहीं, दूरी बना लो, अपने समता परिणाम शांत परिणाम से कार्य करो। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय चिरेंद्र, जय। श्रमण संस्कृति जीसीसी के नाम से। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जैसे अभी आपने बोला कि जिसकी श्रद्धा होगी, अगर वो 5 पाप का त्याग नहीं भी किया है तो वो सम्यक दृष्टि होगा। तो क्या कोई मुसलमान अगर नमोकार मंत्र पर उसकी श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि बोलेंगे? मतलब नमोकार सम्यक मंत्र अकेले पे नहीं, ये तो एक अंजन चोर का उदाहरण दिया जाता है। अगर उसके पास सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा है, अब आपने कहा कोई मुसलमान है नमोकार पे श्रद्धा कर रहा है, तो क्या केवल नमोकार पे कर रहा है, या अपने अल्लाह पे भी कर रहा है? हम्म, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को तो जानना जरूरी है ना। हम्म, मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जब कुत्ते बिल्लियों को हो जाता है तो मुसलमान क्या चीज है? जब हम्म, नारकियों को हो जाता है तो मुसलमान तो मनुष्य है। हम्म, हम्म, तो सम्यक दर्शन जाति नहीं देखता। सम्यक दर्शन बाहर का अरे सम्यक दर्शन तो चंडाल को हो गया, मुसलमान क्या चीज है? हम्म, यमपाल चंडाल को हुआ कि नहीं? तो हम्म, वहां पर अपन को बाहर से नहीं देखना, बाहर से मात्र एक चीज को नहीं पकड़ना। ये तो एक एक चीज में प्रसिद्ध करने का एक आचार्य ने उदाहरण दे दिया है। अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हो गया यमपाल चांडाल, अंजन चोर जो नमोकार में श्रद्धा में शंका में उसने शंका नहीं करी तो निशंकित अंग में प्रसिद्ध हो गया। तो क्या मतलब अकेला निशंकित अंग का ही पालन करता था क्या वो? वही आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाले एक एक व्यक्ति का उदाहरण देने के बाद उसी में लिख रहे हैं कि 8 अंग होना जरूरी है। अगर एक भी अंग कम हुआ तो वो पूर्ण रूप से सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो विकलांग सम्यक दर्शन कहलाएगा। तब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अंजन चोर केवल निशंकित अंग का ही पालन करता था, निकांक्षित निर्विचिकित्सा इन सबको नहीं जानता था। कहीं ना कहीं तो था उसके अंदर वो 8 अंग भी। ठीक है, प्रसिद्धि में एक आ गया। तो ऐसे कोई मुसलमान है तो मात्र अगर नमोकार मंत्र पे कर रहा हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर कर रहा हो, कोई आपत्ति नहीं, हो जाएगा सम्यक दर्शन। लेकिन वो यहाँ भी करे, वहां भी करे, वहां भी नमाज पढ़े, वहां भी वो करे, तो उसने सच्चे देव को जाना ही नहीं अभी। ठीक है, वो तो स्वार्थ वशात या प्रवचन सुन करके श्रद्धान कर रहा है, तो वैनिक मिथ्या दृष्टि है। या हो सकता है दोनों तरफ का विचार है तो कभी तीसरा गुण स्थान भी उसका हो जाए। लेकिन हम्म। जाना पड़ेगा सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु पर, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, कोई से भी देश का हो, कहीं का भी हो। अगर उसका श्रद्धान पूर्ण रूप से है तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। और आपने बोला कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होता है, तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या हुआ? मतलब कि बहुत नॉलेज होना धर्म के बारे में? नहीं 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 नहीं, सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ हमारे पास जितना भी ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान अभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं था तो मिथ्या ज्ञान कहलाता था। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो वो सम्यक दर्शन होते ही सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया।
चौथी ढाल में हम इसका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। वहां पे आया है सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग चीजें हैं। दर्शन श्रद्धा जान दुहु में भेद अबादो, इस तरह से वहां पे छंद दिया हुआ है। जैसे दीपक जलाया, तो दीपक जलाते ही प्रकाश हो गया कि नहीं? हाँ, हो तो गया। प्रकाश किससे हुआ? दीपक से हुआ। प्रकाश हो गया ज्ञान, और दीपक हो गया हमारा सम्यक दर्शन। तो सम्यक ज्ञान होने में, जैसे प्रकाश होने में दीपक कारण है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान होने में सम्यक दर्शन कारण कहा गया। तो कारण कार्य का वहां पे कथन करके उपचार किया गया है। तो सम्यक ज्ञान में वहां बहुत ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान मतलब समीचीन ज्ञान, सही जानना, सही से वास्तविकता को श्रद्धा जानना। है, सही चीज से श्रद्धा है। जी, धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपूं दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ड मुकन। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय हो। जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय परम जय पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय अभय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।